हेलो फ्रेंड्स, पहल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th एनसीईआरटी यूनिट 4 माय एल्डर ब्रदर चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है माय एल्डर ब्रदर का। ये पार्ट 2 है। न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है न्यू वर्ड्स। फाउंडेशन, सॉलिड बेस। फाउंडेशन का मीनिंग होता है सॉलिड बेस, किसी चीज का बिल्कुल सॉलिड बेस। जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि भैया को अपना मतलब इंग्लिश में फाउंडेशन बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए था, उसका मतलब जो बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए था। तो मतलब उसमें उसको मतलब किसी चीज में बहुत स्ट्रॉन्ग होना, सॉलिड बेस ऐसे होता है। शेड्यूल, शेड्यूल टाइम टेबल। शेड्यूल यानी होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल यानी मतलब कैसे होता है कि जैसे किस टाइम पे हमें क्या चीज करनी है, इसको बोलते हैं टाइम टेबल। ऐसे कंपोजिशन ऑन एनी टॉपिक। ऐसे का मीनिंग होता है कि किसी टॉपिक के बारे में लिखना, या उस चीज के बारे में अगर ऐसे है तो मतलब किसी टॉपिक के बारे में लिखना। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, लेजी। आइडलिंग यानी होता है, मैंने बताया था, वेस्ट करना होता है आइडलिंग, मतलब वेस्ट करना टाइम को। लेजी, आलसी, यहाँ पे लेजी भी यूज किया गया है। मास्टर्ड, गेन्ड एक्सपर्टाइज, स्किल्ड। मास्टर, मास्टर यानी होता है गेन्ड एक्सपर्टाइज, मतलब पहले से एक्सपर्ट होता है, मतलब उस चीज में माहिर होता है। स्किल्ड यानी उसको उसकी प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग इज फन। व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। ऐसी कौन सी चीजें थी जो कि मुन्ना को करना पसंद थी। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका आंसर है प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट्स, प्ले वॉलीबॉल एंड कबड्डी, ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स। मुन्ना को कौन सी चीजें पसंद थी करना? मार्बल्स खेलना यानी कंचे खेलना, पतंगे उड़ाना, वॉलीबॉल खेलना, कबड्डी, वॉलीबॉल और कबड्डी खेलना, और जो मतलब चिड़िया और जो जानवर होते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स, उनकी पिक्चर की ड्राइंग करना। वॉट डिड भैया डू ऑल डे। भैया पूरे दिन क्या करता था? भैया रीड्स बुक ऑल डे। यहां तक ये यहाँ से क्वेश्चन 1 का आंसर है। नेक्स्ट है, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। मुन्ना जो टाइम टेबल जो भैया ने बनाया था उससे वो खुश क्यों नहीं था? बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले। because there was no time to play. Next है, how do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why भैया was so strict with him? मुन्ना को कैसा फील हुआ होगा तब उसका जो ब्रदर थे, भैया थे, वो उससे स्ट्रिक्ट थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे थे। क्यों भैया स्ट्रिक्ट क्यों थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज हम ना, मैं यहाँ पे भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम बिकॉज he he went outside to play with his friends. Whose character do you like more, मुन्नाज और भैयाज? वाई? अब यहाँ पे आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसका कैरेक्टर अच्छा लगा, मुन्ना का कैरेक्टर अच्छा लगा या भैया का, और क्यों लगा। इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। अगर आपको मुन्ना का कैरेक्टर अच्छा लगा है तो फिर क्यों लगा है, भैया का अच्छा लगा है तो क्यों लगा है, उस ये आपको लिखना है किसका कैरेक्टर अच्छा लगा है और क्यों लगा है। आगे देखते हैं, लेट्स टॉक। डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? क्या हमारे स्कूल में टाइम टेबल है? यस। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन 1 वीक? मतलब कितने पीरियड्स होते हैं पूरे टोटली, मतलब सब्जेक्ट्स के और मतलब एक्टिविटीज के एक वीक में? तो यह आपको देखना है, मतलब इंग्लिश के कितने, हिंदी के कितने, मैथ्स के कितने, और साइंस, सोशल स्टडीज तो नहीं होगी क्योंकि अभी हम सोशल स्टडीज, गेम्स, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, एनी अदर एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी है, मतलब तो उसमें मतलब कितने पीरियड्स है पूरे मतलब वीक में, वो सारे में से। नेक्स्ट है, नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी
टाइम टेबल एंड प्ले टाइम। अब यहाँ पे हमारा जो खुद का एक टाइम टेबल बनाना है, मतलब इंक्लूडिंग स्टडी, पढ़ाई और खेलने का टाइम मिला के। तो यहाँ पे मतलब जैसे 6 AM को वेकअप होगा, 6 AM को वेकअप होगा और मतलब ऐसे स्टार्ट होता होगा, स्कूल से आए, फिर रेस्ट किया, पढ़ाई की, ऐसे। तो ये भी खुद से करना है, खुद का टाइम टेबल लिखना है, इसमें खुद का टाइम टेबल लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग। द फॉर्मेट ऑफ द लेटर इज गिवन टू यू। Letters to friend and close family are written in the same way as you speak to them. अब यहाँ पर हमें दिया गया है लेटर, क्रिएटिव राइटिंग में लेटर दिया गया है। राइटर्स एड्रेस, ये राइटर का एड्रेस है, कृष्णा बॉयज हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता। डेट 10th जुलाई। ग्रीटिंग डियर माँ एंड ग्रीटिंग ग्रीटिंग डियर माँ, मतलब इन्होंने इनकी मदर को लिखा है ये लेटर। दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस। ये बोल रहा है कि ये मेरा फर्स्ट लेटर है समर वेकेशंस के बाद से। वी स्टार्टेड आवर क्लासेस डे एंड वी reached the hostel. I have settled in well. वो बोलता है कि हमारी क्लासेस शुरू हो गई है और हम क्या बोलते हैं, उस क्लासेस पूरे दिन के बाद, मतलब क्लासेस के बाद हम लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं और वहां पे हम अच्छे से सेटल हो गए हैं। इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन है, वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोएट्री। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्ले। हमारी एक न्यू क्ले मॉडलिंग और पॉटरी की टीचर है, वो हमें बताती है कि मतलब फ्रूट्स कैसे बना, वेजिटेबल कैसे बना क्ले से। देन पेंट देम, दे लुक सो रियल। वो फिर क्या बोलते हैं, उनको ना पेंट करती है और वो फिर बिल्कुल रियल लगता है। बॉडी, वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिकशन कमिंग अप इन अगस्त। हमारा इंटर हाउस में पोएट्री रिसाइटेशन है जो कि अगस्त में आ रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। इट इज अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद अ टीचर। सो बोलता है वो बहुत लंबी पोएम है पर हम उससे अपने टीचर्स के साथ अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। इट इज नाइस टू बी बैक इन द स्कूल विथ माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आई रिमेंबर यू एंड बाबा a lot, give my love to grandmother and grandfather। वो बोलता है कि मैं वापस मेरे स्कूल जाऊंगा, मतलब टीचर्स, और मैं आपको और बाबा को याद रखूंगा। आई गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। एंडिंग, अब एंडिंग है, डू राइट बैक सून। वो बोलता है कि मतलब वापस से डू राइट बैक सून। क्लोजिंग, फिर क्लोजिंग कर रहा है, योर लविंगली प्रताप। आपका प्यारा, योर लविंगली सन प्रताप, आपका प्यारा बेटा प्रताप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेटर रीड करने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स करना है। वो हैज रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा है, लेटर लिखा है, लेटर किसने लिखा है, लेटर लिखा है प्रताप ने। टू whom has the letter been written, लेटर किसके लिए लिखा है, माँ के लिए लिखा है। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, राइटर का मतलब जो लेटर का राइटर है वो कहाँ पर है, कोलकाता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, उसके हॉस्टल का नाम क्या है, कृष्णा बॉय हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। उसके हॉस्टल का नाम क्या है, कृष्णा बॉय हॉस्टल। ऑन विच डेट वॉज देयर लेटर रिटन, किस डेट को लेटर लिखा गया था, 10th जुलाई 2000। 10th जुलाई 2000 को लेटर लिखा था। किसने लेटर लिखा था, प्रताप ने। किसको लिखा था, माँ को लिखा था। कहा राइटर कहा था, मतलब राइटर कहाँ था लेटर का, तो कोलकाता। और हॉस्टल नेम कृष्णाज बॉय हॉस्टल। एंड डेट, जिस दिन लेटर लिखा था, 10th जुलाई 2000। नेक्स्ट है, नाउ राइट a letter to your friend or relative in another city telling him her about activities events in your school
फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज गिवन लेटर। जो मतलब अभी वहां पे प्रताप ने लेटर लिखा था उसकी माँ को, वैसे हमें अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को लेटर लिखना है दूसरी, जो कि दूसरी सिटी में है, और उसको हमें बताना है कि हमारी कोई किसी एक्टिविटी इवेंट के बारे में, और हमें वैसे सेम पैटर्न फॉलो करना है। या आपको खुद से करना है, अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लेटर लिखो और उसको अपने एक्टिविटी या मतलब रिलेटेड टू कोई, मतलब कोई स्कूल में कुछ हुआ है या कुछ मतलब कुछ गुड न्यूज है या ऐसे कुछ बताना है तो लिखो इस लेटर में। जैसे वहां पे जैसे प्रताप ने उसकी माँ को लिखा, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है उसी सेम मतलब पैटर्न से। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। अगर कॉम्प्रिहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे पैसेज दिया गया है, हमें इससे नीचे यहाँ पे क्वेश्चन है, इनके आंसर लिखने हैं। तो ओलिवर वॉज अ 9 ईयर ओल्ड बॉय। ओलिवर था एक 9 ईयर ओल्ड बॉय, 9 साल का लड़का था। ही लिव विथ अदर होमलेस बॉयज। वो बाकी होमलेस बॉयज के साथ रहता था। इन एन ऑर्फैन। ऑर्फैन, तो होमलेस का मीनिंग होता है जिनके पास घर नहीं होता, और ऑर्फैन का मीनिंग होता है कि अनाथ। ऑर्फैन होता है अनाथ। वो क्या बोलता है, मतलब बाकी अदर बॉयज के साथ रहता था जो कि होमलेस थे, जिनके पास भी घर नहीं था। वो कहाँ रहते थे, अनाथ में। एक अनाथ आश्रम ऐसे होता है ना, वो अनाथ में रहते थे, वो अनाथ थे। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर। वो क्या बोलता है, बहुत पतले और सूखे थे। मतलब ऐसे होता है ना कि बोलता है कि कितने दुबले हो गए, पतले हो गए, ऐसे मतलब कमजोर और पतले थे। जैसे मतलब वहां पे जितने भी बॉयज थे वो सब ऐसे मतलब पतले थे और कमजोर थे। पेल का मीनिंग होता है थिन, कमजोर, मतलब ऐसे होता है। और दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड। ऐसा क्यों था, क्योंकि वो बहुत मेहनत, मतलब उनको बहुत मेहनत का काम करना पड़ता था। बट वर वर नेवर गिवन इनफ टू ईट। पर उनको क्या बोलता है, इनफ मतलब होता है कि मतलब उनको ना ज्यादा खाने के लिए नहीं मिलता था, कम ही खाने के लिए मिलता था। द ओनर ऑफ ऑर्फैन, जो ओनर था, ओनर यानी होता है मतलब जिसका वो होता है। ऑर्फैन जो था मतलब अनाथ था, वो अनाथ आश्रम था जिसमें वो लोग रहते थे, वो उसका ओनर था, मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल उसका नाम है। ही वॉज अ क्रूअल मैन। ही इल ट्रीटेड द बॉयज। क्रूअल का मीनिंग होता है निर्दयी, वो बहुत निर्दयी था। ही इल ट्रीटेड द बॉयज। इल यानी, इल ट्रीटेड का मीनिंग, इल तो मतलब फीवर भी होता है, पर यहाँ पे इल का मीनिंग है कि मतलब उनको बुरी तरीके से ट्रीट करता था। मतलब उनको मारता पीटता था, मतलब उनसे अच्छे से बात नहीं करता था। मतलब इल ट्रीटेड का मीनिंग यहाँ पे ये है। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री। बॉयज जो थे वो हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, but each meal consists only of a bowl of watery soup. क्या बोलता है, बॉयज ना वो हमेशा हंग्री रहते थे। ये बात तो सच थी कि उनको क्या बोलता है, दिन में 3 बार खाना मिलता था, पर उनको जो मील था ना उसमें सिर्फ एक बाउल में वाटरी सूप मिलता था, यानी पानी का सूप मिलता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग। स्टार्विंग का मीनिंग होता है बहुत, वेरी हंग्री, बहुत भूखे। वो हमेशा बहुत भूखे रहते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। ये उनसे डिसाइड हुआ कि मतलब वो ना मास्टर जो है, मास्टर कौन है, मास्टर को यहाँ पे ओनर के उसमें यूज किया गया है, मास्टर से वो और सूप मांगे। बट वो वुड बेल द कैट, फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। पर उन्होंने बोला कि बोलेगा कौन, तो फिर उन्होंने जो ये टास्क था, टास्क यानी होता है मतलब कोई काम, ये दिया ओलिवर को। ओलिवर के बारे में यहाँ बताया, ही वॉज अ 9 ईयर ओल्ड बॉय। वो एक 9 साल का लड़का था। तो यहाँ पे ये टास्क किसको दिया गया, ओलिवर को। वेन वेन ऑल द बॉयज हैड असेंबल्ड। असेंबल्ड यानी होता है मतलब एक लाइन में इकट्ठे हो जाना। इन द कोल्ड स्टोन हाफ, कोल्ड स्टोन हॉल, मतलब कोई कोल्ड स्टोन नाम का हॉल होगा, वो सभी उसमें जाके असेंबल हो गए। फॉर देयर इवनिंग मील, वो उनके इवनिंग मील के लिए मतलब वहां पे जाके असेंबल हो गए कोल्ड स्टोन हॉल में। द सूप वॉज सर्व्ड। सूप उनको दिया गया। इट सून डिसिपेयर्ड। डिसिपेयर्ड का मीनिंग होता है हट जाना। द बॉयज विजिपर्ड टू अनादर एंड वन बॉय पुश ओलिवर अ लिटिल।
क्या बोलते हैं, सभी लोग मतलब एक दूसरे से घुसे पुसे कर रहे थे। विजिपर्ड यानी होता है ना, जैसे हम किसी के कान में कोई बात बोलते हैं, घुसे पुसे ऐसे करता है, उसको बोलते हैं विस्पर्ड। तो मतलब ना, एक ने मतलब ऐसे छोटा सा जो ऑलिवर था, उसको थोड़ा सा धक्का दिया। ऑलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ब्रेव यानी होता है ताकतवर, उसने ब्रेव एफर्ट दिखाया। स्टड अप, वॉकड अप टू द मास्टर, वो फिर उठ के मतलब मास्टर के पास गया। विथ हिज बाउल एंड स्पून, वो अपने कटोरे और मतलब जो बाउल था उसका कटोरा और चम्मच के साथ वो उसके हाथों में लेके गया। एंड सेड ट्रेम्बिंगली, ट्रेम्बिंगली का मीनिंग होता है कांपते हुए, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, उसने कांपते हुए बोला प्लीज सर मुझे थोड़ा सा और चाहिए। Why was why did Oliver live in the orphan? Oliver orphan में क्यों रहता था? Because it was homeless. Because he was homeless. Next है, who was Mr. Bumble? Mr. Bumble कौन थे? Mr. Bumble was a cruel man. Mr. Bumble एक निर्दयी इंसान थे. Mr. Bumble was a cruel man. What meals were the boys given? Boys को कौन क्या मील दिया जाता था, क्या खाने के लिए दिया जाता था? The boys have. Next है, What did Oliver say to the Mr. Bumble? Oliver ने Mr. Bumble को क्या बोला? यहाँ पे भी लिखा हुआ है, Please sir, I want some more. Said the Oliver to Mr. Bumble. Please sir, I want some more. Please sir, मुझे थोड़ा और चाहिए, ये ऑलिवर ने मिस्टर बम्बल से बोला। नेक्स्ट है, द बॉयज वर गिवन 3 meals a day, देन वाई दे वर ऑल हंग्री ऑलवेज हंग्री। यहाँ पे पूछा है कि मतलब बॉयज को दिन में 3 बार खाना दिया था, पर वो तब भी भूखे क्यों रहते थे? तो ऑप्शन फर्स्ट है, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, जो सूप उनको दिया जाता था पीने के लिए वो कभी मतलब उनके लिए मतलब होता नहीं था, कम होता था उनके लिए। बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे, जो मतलब क्या बोलते हैं, वो पूरे दिन बहुत मेहनत करते थे इसीलिए। बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रिंक अप देयर सूप, जो बड़े मतलब बड़े लड़के थे वो उनका सूप पी जाते थे। तो इसमें से ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि मतलब उनके लिए वो सूप ना कभी इनफ नहीं हो रहता था, उनके लिए वो कम पड़ जाता था सूप, उनको थोड़ा और ज्यादा चाहिए रहता था। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। यहाँ पे हमें पैसेज में से वर्ड ढूंढना है। वेरी हंग्री, वेरी हंग्री का सेकंड पैराग्राफ में से ढूंढना है। वेरी हंग्री का यहाँ पे मैंने बताया भी था स्टार्विंग, स्टार्विंग का मीनिंग होता है वेरी हंग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्विंग, स्टार्विंग, वेरी हंग्री। टू वैनिश का मीनिंग यहाँ पे पैराग्राफ थर्ड में दिया है, थर्ड पैराग्राफ में दिया है, यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में डिसिपेयर्ड, डिसिपेयर्ड का मीनिंग है टू वैनिश, यहाँ पे डिसिपेयर्ड लिख देंगे EARED। नेक्स्ट है, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया था थर्ड पैराग्राफ में कि जो ऑल द बॉयज है मतलब जितने भी बॉयज है वो सारे कोल्ड स्टोन हॉल में असेंबल हुए। असेंबल का मीनिंग मैंने बताया था, मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाना या मतलब एक जगह पर खड़े हो जाना। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मूव अवे, वहां से चले जाना। कलेक्टेड मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाना, वर्क टुगेदर एक साथ काम करना, तो इसका कलेक्टेड हो जाएगा यानी एक जगह पर इकट्ठे हो जाना। फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव लास्ट टू लेटर एंड एड one letter that to make the word which means at a time at the school when the whole school gathers। क्या बोलता है यहाँ पे पूछा है असेंबल में से लास्ट के 2 लेटर्स हटा दो और उसमें एक लेटर ऐड करो जिससे कि ऐसा वर्ड मिले जिसका मीनिंग हो कि मतलब स्कूल में उस टाइम पर सब लोग एक साथ रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम असेंबल लिखते हैं, असेंबल्ड, यहाँ पे लिखा उसने बोला कि लास्ट के 2 लेटर को हटा दो और उसमें एक ऐसा वर्ड जोड़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है कि असेंबल, हमने 2 लेटर्स हटाए तो यहाँ पे बना असेंबल। इसमें हमें एक लेटर ऐसा जोड़ना है जिसका मीनिंग हो कि स्कूल में सब लोग एक साथ है, तो उसमें वाई ऐड कर देंगे तो असेंबली, असेंबली में सब लोग पूरा स्कूल एक साथ रहता है। नेक्स्ट है,
गिव द सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। आप अपने हिसाब से इसमें एक सुटेबल एक टाइटल दे दो, इस जो पैसेज था उसमें एक टाइटल दे दो। नेक्स्ट है लेट्स राइट। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और गेन और टू गेन नॉलेज। टू मतलब टू लर्न मतलब सीखना, कुछ मतलब समझना, या मतलब नॉलेज को गेन करना और जानकारी मतलब प्राप्त करना। टू टीच मीन्स शो हाउ और टू एक्सप्लेन। टीच मतलब पढ़ाना, मतलब उसे दिखाना कैसे, और मतलब उसे समझाना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच लर्न। यहाँ पे हमें मतलब ये फॉर्म्स दी गई है, उन्हें हमें टीच और लर्न की ये फॉर्म्स को यूज करके मतलब करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स। तो विल यू डैश मी चेस, विल यू टॉट मी चेस, यहाँ पे हम टॉट का यूज करेंगे, टॉट मी चेस। मिस्टर शर्मा डैश क्लास 7th teaches, Mr. Sharma teaches class 7. The student have dash about road safety. The student have learned about road safety. My sister has dash me how to ride a horse. इसमें आ जाएगा my sister has taught me how to ride a horse. I have dashed some of the customs of India. I have learned some of the customs of India. I how to cycle when I was just 4 years old. I learned I learned how to cycle. Next देखते हैं. Choose the correct word and complete the paragraph. All the 5th students of our school was. All the 5th students were gathering in front of the principal. और जो भी जितने भी 5th क्लास के स्टूडेंट्स थे वो हमारे स्कूल के, वो प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने घूम रहे थे. दे वर वॉज, दे वर और वॉज इसमें आ जाएगा दे वर. They were going for inter-school race. The bus arrived. इसमें आएगा arrived and they leave for the stadium. The runners were take or took. The runners were taking or taken. The runners were taking to the starting point. The runners were taking to the starting point. Next देखते हैं to the starting point. The runners take or took. The runners took their positions. Sir blew or blew. Sir blew the whistle. One student of a school ran or run. One ran fast and came first. Everyone do their best or did their best. Everyone did their best. Everyone did their best, and our school won or wins. Our school wins. The trophy. Their best. Everyone did their best, and our school wins the trophy. Everyone feel or fell joyous. Everyone feel joyous. यहाँ पर बोला है ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट, सारे जो 5th क्लास के स्टूडेंट्स है उन सभी ने क्या बोलते हैं, वो लोग ना प्रिंसिपल ऑफिस के सामने घूम रहे थे. वो उन्होंने इंटर स्कूल रेस में मतलब वो लिया था, पार्ट लिया था. द बस अराइव, उनकी बस आ जाती है. दे लीव फॉर द स्टेडियम, वो स्टेडियम के पास जाने के लिए मतलब स्कूल से चले जाता है. फिर उसके बाद जो रनर्स होता है वो अपनी पोजिशंस लेता है और फिर
क्या बोलते हैं वो देर अपनी पोजीशन लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है और फिर वो अपनी पोजीशन लेता है। सर ब्लू द विजल, वो बोलते हैं कि सर मतलब सीटी बजाओ। और हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट क्या बोलता है, बहुत फास्ट भागता है और वो फर्स्ट आता है, और सभी ने अपना बेस्ट किया पर हमारा स्कूल जीतता है, तो ट्रॉफी, तो हमें मतलब इस हमारे स्कूल को ट्रॉफी मिलती है, तो हम सभी को जॉयस फील होता है। इस पैराग्राफ में ऐसा लिखा है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। Munna was flying kites since morning from a time in the past till the present. Fill in the using for or since. I have lived in this house since I was a baby. यहाँ पे बोला है कि आई वॉज लिव्ड इन अ हाउस सिंस आई वॉज अ बेबी। वो यहाँ पे बोला है कि मैं तब से बेबी थी, मतलब तब मैं बेबी थी, तब से लेके अब तक मैं इसी घर में रह रही हूँ। दिस बिग जार हैज बीन इन अवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स। ये जो बड़ा जार है ये हमारी फैमिली, हमारे परिवार में बहुत सालों से है। द ओल्ड बैनियन ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर डैश द लास्ट 200 years, द since or for the last 200 years, for the last 200 years nobody has seen him dash yesterday। इसमें आ जाएगा since yesterday। nobody has seen him since yesterday, उसे कल से किसी ने देखा है। प्रोजेक्ट वर्क, चूज अ स्टोरी दैट यू लाइक। एक स्टोरी चूज करो जो कि आपको पसंद है। इन ग्रुप ऑफ फोर लो एक ग्रुप में। राइट डाउन द डायलॉग्स फॉर द स्टोरी एंड मेक इट इनटू अ शॉर्ट प्ले, यू मे देन प्रेजेंट इट इन क्लास। हमें क्या बोलता है, आप लोगों को एक स्टोरी की तरफ से खुद के डायलॉग ऐड करना है और स्टोरी क्या बोलता है एक छोटे से शॉर्ट प्ले में कन्वर्ट करनी है, और फिर उसके बाद में ये क्लास के सामने प्रेजेंट करनी है। ये आपको खुद से करना है, 4 लोगों के, 4 ग्रुप ऑफ 4। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा हमारा माय एल्डर ब्रदर चैप्टर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।